वर्क एनर्जी चैप्टर्स में वर्क अपन ने डिस्कस कर लिए थे, एनर्जी भी डिस्कस हो गए हैं। आज इसमें टॉपिक डिस्कस करते हैं पावर। तो पावर बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज पावर इक्वल टू नोटेशन के फॉर्म में W अपॉन T। अगर इसकी यूनिट की बात करें कि पावर की यूनिट क्या होगी, तो जैसा कि मैंने बताया वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम क्या हो गया? सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वाट। तो वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। कभी अगर क्वेश्चंस में आपको अगर दे देगा किलोवाट, 1 किलोवाट, इसको वाट में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। या अगर 1 मेगावाट दे देगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6 वाट। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। वाट पावर की एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं HP। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये याद रखना, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। जैसे जो गाड़ियां जो आती है ना, वो हॉर्स पावर में ही आती है। जैसे जितने भी कार व्हीकल्स या ट्रेन की इंजन वगैरह सब हॉर्स पावर में ही आती है। तो बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन होते हैं बेसिकली कितने होते हैं? 2 मेगावाट या 2680 bhp, ब्रेक हॉर्स पावर। क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चंस क्या कर रहा है? अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकंड, व्हाट इज द पावर? सिंपल है क्वेश्चन। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपको दे दिया 20 और टाइम है 5, दिस इज 4 वाट। क्या क्वेश्चन है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 2 मिनट, व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? का पावर क्या होगा? बना इसको। सर हाँ, क्या है आंसर? 60 वाट। हाँ, सही है। क्योंकि इसको आप डायरेक्ट वर्क इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। 7.2 किलो जूल को जूल में चेंज करना पड़ेगा 1000, और टाइम क्या दे रखा है? 2 मिनट। तो मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 3.6, दिस इज 0.6, मतलब ये हो जाएगा 60 वाट। अब पावर में देते हैं कॉमर्शियल यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मीन्स घर में जो अपन इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं और जो बिजली का बिल आता है उसमें इट इज कॉल्ड कॉमर्शियल यूनिट। घर में या कोई भी इंडस्ट्री शॉप वगैरह में जो भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल यूनिट्स। और कॉमर्शियल यूनिट्स जो हमेशा बोलते हैं उसको जो मेजर करते हैं वो KWH, किलो वाट आवर। देखना मीटर पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और बिजली बिल में पर इसी में आता है किलो वाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट्स, कॉमर्शियल यूनिट्स या इसको ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। दिस इज ट्रेड यूनिट्स भी बोलते हैं इसको। और कमर्शियल यूनिट हमेशा
बताया kWh किलो वाट आवर में मेजर करते हैं। अब जैसे कमर्शियल यूनिट्स क्या होगा आपका किलो वाट आवर, मतलब कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी अपन चलाते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशंस होते हैं दिस इज कॉल्ड 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर मीन्स हुआ 1 किलोवाट एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, मतलब 1 आवर में 1 किलोवाट एनर्जी यूज होगा। दैट इज कॉल्ड rating of electrical appliances. This is the rating of electrical appliance का ये रेटिंग कहलाता है। 1 किलोवाट एनर्जी इज यूज्ड इन 1 आवर। अब देखते हैं किलोवाट आवर और जूल में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा 1 kWh, तो सबसे पहले तो इसको आपको, और वाट बराबर क्या होता है जूल पर सेकंड, तो पहले तो किलोवाट को वाट में चेंज करो तो हो जाएगा 1000, और वाट तो हो गया जूल पर सेकंड। अब आवर को है तो आवर को भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, मतलब ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 जूल पर सेकंड। दैट मीन्स 1 सेकंड इक्वल टू कितने हो गया आपका, एक सेकंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा 1 2 3 4 5 जूल पर सेकंड। मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया आपका 36 लाख जूल पर सेकंड, या आप 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर मीन्स आप 3.6 इंटू 10⁻6 जूल यूज होता है। देखना जो मीटर में जो लिखा हुआ रहता ना, यहाँ तो आपका मीटर में रीडिंग बताएगा और नीचे यहाँ लिखा हुआ रहेगा किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन होता है बोलते हैं ना कि 100 यूनिट उठा है, तो 1 यूनिट रीडिंग बताता है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब अगर घर में 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई तो 100 यूनिट का मतलब 100 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ। सर हाँ सर ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। कमर्शियल यूनिट जैसे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, तो बिजली बिल जो आता है घर में, अब कैसे पता चलता है कि एक महीने का कितना बिजली बिल आया, तो एक महीने का सर जैसे वो तो समझ आया, हाँ। लेकिन जो आपने सर किलोवाट आवर ये बताया ना सर, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। देखो अब इसमें क्या है कि अब घर में जो बिजली यूज करते हैं उसकी जो एक स्टैंडर्ड रेटिंग दिया हुआ है, जैसे अपने जो बिल जो आता है वो यूनिट में आता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब अगर घर का अगर बिजली बिल अगर 100 यूनिट आया तो 100 यूनिट का मतलब क्या हुआ 100 किलोवाट आवर, मतलब इतने आपने लाइट जलाया, मतलब लाइट जो भी जलाया होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उसकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, इतनी एनर्जी आपने यूज किया। 100 यूनिट का मतलब आपने 100 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया आपने। और 100 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुआ। दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट कहलाता है। जैसे 1 घंटे में आपने जितने भी बल्ब जलाया, जैसे कि आपने मान लिया कि अगर मैं जैसे एलईडी बल्ब भी है
10 वाट का आपने 10 वाट का आपने 10 बल्ब जलवा, बस बल्ब 10 वाट का 10 बल्ब जलाया, तो कितना हो जाएगा? 10 वाट का 10 बल्ब जलवा, 10 बल्ब जलाया, मतलब एक बल्ब की कितनी, एक बल्ब जो है 10 वाट का, तो 10 बल्ब जलाया, तो टोटल आपने कितने एनर्जी जला दिया? 100 वाट जला दिया, है ना, इन इन 1 आवर में। तो 1 आवर में आपने कितने 100 वाट का बल्ब, 100 वाट एनर्जी कंज्यूम कर लिया। उसी हिसाब से मान लिया कि टीवी जलाया, फ्रिज जलाया, या और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, एसी हो, और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, तो सब सब किसी ना किसी वाट का ही रहेगा। मान लिया कि टीवी आपका, एक एग्जांपल 200 वाट का है और ये 1 घंटे का जला, तो इससे कितना कंजम्पशन हो गया आपका? 200 वाट हो गया। अब मान लिया कि फैन जलाया, तो मान लिया कि पूरे घर में मान लिया कि 4 फैन है और प्रत्येक फैन जो होता है 40 वाट का होता है, तो ये 160 वाट हो गया, आपने 1 घंटे में जलाया। उसी प्रकार और भी जो भी अप्लायंसेस हो, लैपटॉप हो आपका, वॉशिंग मशीन हो, या कोई भी अप्लायंसेस हो, तो सब मिला के टोटल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो गया। 1000 वाट का मतलब हुआ 1 किलोवाट। तो अब जाके आपको 1 घंटे तक कितना है? 1 आवर में। तो अब जाके आपको कितने यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ 1 घंटे में? 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ आपका 1 घंटे में। उसी प्रकार 24 आवर्स में जितना भी जलेगा उतने यूनिट कंज्यूम हो जाएगा, और 30 दिन में मल्टीप्लाई होकर टोटल महीने का यूनिट हो जाएगा। अब आया समझ में? यस सर। ऐसे करके घर की मीटर की रीडिंग जो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक्स हो जाती है सबकी कैलकुलेशंस करने के बाद। ये क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। A family uses 250 units of electrical energy during a month। मतलब कोई फैमिली है तो महीने में 250 यूनिट कंज्यूम करती है। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल में आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होता है 1 यूनिट, अभी मैंने बताया था 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। तो अपने को क्या चाहिए? 250 यूनिट। 250 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 250 किलोवाट आवर। अब इसको आपको जूल में चेंज करना है, तो दो तरीका चेंज करने का। पहला तरीका 250 किलोवाट को पहले वाट में चेंज करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो वाट में चेंज हो गया। और वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। तो आवर को फिर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 इंटू 60, है ना। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁸ जूल। दिस इज द आंसर। अब सेकंड तरीका क्या है आपका? क्या आया? 250 किलोवाट आवर। पीछे मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर बराबर कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10⁶। तो डायरेक्ट 250 है ना, तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 8 डेसिमल से 8 डेसिमल गया, मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 10⁸ जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। तो दोनों तरीका बता दिया, डायरेक्ट आप भी चेंज कर सकते हैं, या ये तरीका याद रखोगे, किलो वाट को पहले वाट में चेंज करेंगे और आवर को सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई तरीका एडॉप्ट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स के लिए 60 वाट का रेडियो आपने रन किया। हाउ मेनी यूनिट, मतलब किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम, कितने यूनिट कंज्यूम होगा? बनाओ।
माही बना, आंसर आया? नो सर। देखो, रेडियो सेट है 60 वाट का है और उसको कितने देर तक चलाया, 50 आवर्स तक चलाया। तो और अपने को क्या यूनिट निकालना है, ब्रैकेट में ऑलरेडी दे दिया किलोवाट आवर, अगर नहीं भी देता तो आपको किलोवाट आवर में निकालना है। मतलब इससे क्लियर तो हो गया कि आपको आंसर जो निकालना है किलोवाट आवर में दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियो का पावर दे रखा है 60 वाट, और आंसर चाहिए अपने को किलो वाट में और दिया हुआ है वाट में। इसको पहले किलो वाट में चेंज करो, तो वाट को किलो वाट चेंज करने में 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ये आपको किलोवाट में चेंज हो गया, जीरो से जीरो किया, 0.06 किलोवाट। ये तो किलोवाट का काम तो हो गया। अब कितने तक चलाया, 50 आवर्स तक चलाया। तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम, क्या निकालना है, एनर्जी आर कंज्यूम। तो पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वर्क अपॉन टाइम, या अपर, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क की प्लेस पे आप एनर्जी कंज्यूम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी टाइम। पावर हो गया 0.06। आपको क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम निकालना, और टाइम कितना दे रखा है, 50 आवर। तो एनर्जी कंज्यूम हो गया आपका 0.06 इंटू 50, कर दे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 किलोवाट आवर। दिस इज द फाइनल आंसर। कर ले राइट डाउन। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, सब एक को दूसरे में चेंज करना। मतलब इसको ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जनरल एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जैसे कोई बॉल ऊपर फेंका, या क्रिकेटर जो है बॉल पे सिक्स लगाया या फोर्थ लगाया, जो भी हो, सिक्स लगाया बॉल को, या कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। तो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, मतलब इसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जहां भी वेलोसिटी की बात करेंगे वहां काइनेटिक एनर्जी आएगा। आपने बॉल को फेंका या क्रिकेटर ने बॉल को सिक्स मारा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब बॉल क्या होगा, एक पार्टिकुलर हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो बॉल जो है, ये जो हाइट ट्रेवल हुआ, मतलब ये किसमें चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, रो जी। रो इज द डेंसिटी कांस्टेंट, जी इज द आल्सो कांस्टेंट 9.8। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड किया, एच पे हो गया। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जहां हाइट होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब इस केस में जब बॉल को आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी विल चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करे। एग्जांपल है, जैसे आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि आपने ओंकारेश्वर में
देखा होगा, वहाँ पावर प्लांट लगे हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बेसिकली क्या हुआ कि वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर की पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले किसमें चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी जाके इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। आप बोलोगे सर आप कैसे, मैं यहाँ बता देता हूँ, कभी जाना होगा तो हर डैम पे वहाँ देख सकते हैं पावर प्लांट कैसे क्या चेंज होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये डैम होता है, इधर वाटर स्टोरेज होता है, जो डैम ना ओंकारेश्वर में बेसिकली डैम आपको दिखेगा, और एक डैम के थ्रू एक पाइपलाइन निकालते हैं। दिस इज दिस, एक पाइप रहता है, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक, पेन स्टॉक। और यहाँ पर जो इसकी एरिया एंड पे कम कर देते हैं, क्यों, ताकि जो एक डैम से अपन जो वाटर ला रहे हैं दिस, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। वेलोसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, नोजल लगा देते हैं, नोजल, ताकि वेलोसिटी बढ़ा दे। अब यहाँ पर फिर क्या लगा हुआ रहता है आपका, टरबाइन लगा हुआ रहता है। दिस इज टरबाइन, टरबाइन। तो जैसे ही वाटर टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, टरबाइन घूमना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में घूमना शुरू हो जाएगा। अब इस टरबाइन को, जो टरबाइन को कनेक्ट किससे कर लेते हैं, जनरेटर से कनेक्ट कर लेते हैं, जनरेटर से कनेक्ट। अब देखो, ये वाटर डैम की जो वाटर्स है उसको अपन पार्टिकुलर हाइट से ला रहे हैं, दिस इज द एच हाइट से ला रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी, ये वाटर टरबाइन में स्ट्राइक किया और टरबाइन मूव होना शुरू हो गया हाई वेलोसिटी से। तो यहाँ क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। अब इसको फिर अपन ने क्या किया, जनरेटर से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द जनरेटर। तो जनरेटर से कनेक्ट किया गया तो जनरेटर चलना शुरू किया, जनरेटर, तो फिर यहाँ क्या कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब जनरेटर से फिर अपन वायर के थ्रू पावर सप्लाई कर देगा, पावर के जो हाई ट्रांसफॉर्मर बने हुए रहते हैं, देखा होगा आपका रोड, है ना। तो इससे फिर आपको जहाँ पावर ट्रांसमिशन जहाँ होगा, फिर वहां से फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। आया समझ में हमारी ये? यस सर। कभी जाना होगा तो विजिटिंग करने देते हैं, कभी ओंकारेश्वर से आगे है उनका पावर प्लांट। डैम तो आपको ओंकारेश्वर से ही दिख जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वहाँ पूरा उनका सिस्टम बना हुआ है, जहाँ आप टरबाइन वगैरह सब चीज देख सकते हो, टरबाइन जनरेटर्स वगैरह सब चीज देख सकते हो। फिर एक होता है थर्मल पावर प्लांट। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में बेसिकली कोल यूज करते हैं, है ना। कोल से अपन हीट जनरेट करते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब क्योंकि कोल यूज कर रहे हैं, तो कोल में बेसिकली क्या होता है, केमिकल एनर्जी। अब कोल को गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुआ आपका, हीट एनर्जी में चेंज हुआ। अब इस हीट का यूज क्या करेंगे, टरबाइन को रन कराएंगे, इस हीट से टरबाइन को रन करवाएंगे। मतलब ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी में।
और काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टरबाइन को फिर अपन जनरेटर से कनेक्ट करते हैं जो है यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर। तो बहुत सारे अपन एनर्जी कन्वर्टर्स भी यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट एनर्जी कन्वर्टर जो कि मोस्टली हर घर में आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। मोटर का काम क्या रहता है, पानी को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी चढ़ाने का काम करता है। हम मोटर को चलाते किससे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका क्या काम रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम रहता है ना। मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर बहुत जगह यूज होते हैं। मोटर आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, सभी जगह मोटर का यूज होता है। और सभी चीज अपन किसी चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल से ही, इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही चलाते हैं। अब जैसे इसमें एक चीज अपन ने बोला, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन तो पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी को, और उस हीट एनर्जी से अपन कपड़े प्रेस करने में यूज होता है। फिर है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। घर में जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में भी और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। फोर्थ, अगर मैं रेडियो की बात करूं, तो रेडियो का काम क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी फाइनली साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक से रेडियो चलाते हैं, जब तक उसमें वाइब्रेशंस नहीं होगा, और वाइब्रेशन का मतलब वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेशंस होता है तो उससे क्या होता है, अपना साउंड जनरेट होता है। तो रेडियो का काम क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, देन फिर वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, स्टीम इंजन। अब नाम से क्लियर है, स्टीम मतलब एक किससे, स्टीम से चलते हैं। तो पहले जमाने में जो ट्रेन्स वगैरह रहते थे ना, वो स्टीम इंजन के होते थे। अभी भी आप अगर कई हिल स्टेशन वगैरह पर जाओ, तो ऐसे वहाँ स्टीम इंजन से ट्रेन आसपास तो मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको चलते हुए। स्टीम है तो हीट एनर्जी होगा। इसका काम क्या रहता है, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, या मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होगा तो इंजन मूव करेगा, इंजन मूव करेगा तो ट्रेन आगे चलना शुरू हुआ, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। अगर कार इंजन की बात करें, तो कार बेसिकली किससे चलता है, पेट्रोल या डीजल से चलता है। मतलब उसमें हो गया आपका केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी से इसमें कन्वर्ट होगा फिर हीट एनर्जी। क्योंकि उससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल वगैरह चलते हैं तो उससे क्या होगा, हीट जनरेट्स होते हैं, और वो हीट जनरेशन से ही फिर वो इंजन का मूवमेंट होता है। तो हीट एनर्जी, देन दिस कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, जो भी बोलते हैं। फिर सेल की बात करते हैं, सेल या बैटरी। तो सेल या बैटरी का क्या काम, ऑब्वियसली सेल है तो फिर केमिकल एनर्जी तो होगा ही। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैस स्टोव की बात करें,
तो गैस, तो इसमें भी वही चीज होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तभी तो हीट एनर्जी से अपने को खाना वगैरह बनते हैं। सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर क्या होता है, सूर्य से, सूर्य की लाइट से अपन एनर्जी बनाते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। सोलर सेल, इसमें भी वही हो जाएगा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैंने कुछ आपको एनर्जी कन्वर्टर बताया कि इस सब इन्वर्टर एक एनर्जी को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroy, energy can neither be created nor destroy, only it can change one form into another form। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली आप उस केस में देख सकते हैं, पेंडुलम के केस में, पेंडुलम के केस में देख सकते हैं। जैसे दिस इज पेंडुलम, आपने देखा होगा कि पेंडुलम फिर से पेंडुलम से एक बार थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ये अपने ये क्या होगा, वाइब्रेट्स होता रहेगा ऊपर नीचे, कुछ समय के लिए होते ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ऐसा क्यों, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार आप डिस्प्लेस कर दो, छोड़ दो, फिर इधर से उधर ये वाइब्रेट होते रहेगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण होता है। ये पेंडुलम का 11th में फिर से डिटेल से पढ़ना है। ये आपके वर्क एनर्जी चैप्टर हो गए कंप्लीट।